नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको यूनिट 8 से जो हमारा नाटक लगा हुआ है ध्रुव स्वामिनी, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। तो आप हमारे YouTube चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं सीधे हमारे नाटक ध्रुव स्वामिनी पर। ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके रचनाकार कौन है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। इस नाटक का प्रकाशन 1933 में हुआ। तो ये याद रखने वाली बात यह है कि इस नाटक का जो प्रकाशन है वो 1933 में हुआ था। यह जो नाटक है इनका अंतिम नाटक था। जो जयशंकर प्रसाद जी ने नाटक लिखे हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तो यह नाटक इनका अंतिम नाटक था। इस नाटक का कथा स्रोत विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम है। जो ये नाटक है इसका जो कथा का स्रोत लिया है उन्होंने जो विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम है उससे लिया गया है। इसके आगे हम बात करें तो जो यह नाटक है वो 3 अंकों में विभाजित किया गया है। इस नाटक में 3 अंकों का वर्णन है। ये आपसे नेट में पूछा जाएगा कि जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसको कितने अंकों में विभाजित किया गया है, तो हम याद रखेंगे 3 अंकों में इसको विभाजित किया गया है। इस नाटक की नायिका ध्रुव स्वामिनी है। जो नाटक का नाम है ध्रुव स्वामिनी, ये तो इस नाटक की नायिका भी कौन है? ध्रुव स्वामिनी है। तो इसमें महत्वपूर्ण बातें थी कि जो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार है वो जयशंकर प्रसाद हैं। इस नाटक का जो प्रकाशन वर्ष 1933 है तथा यह इनका अंतिम नाटक था। इस नाटक का जो कथा स्रोत है वो विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम है। इसमें 3 अंकों का वर्णन किया गया है तथा इस नाटक की नायिका ध्रुव स्वामिनी है। इसके आगे अगर हम बात करें, जो महत्वपूर्ण चीज है इस नाटक के जो पात्र हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो पात्र है चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त जो पात्र है वो चंद्रगुप्त नाटक में भी है। तो हमें याद रखना होगा चंद्रगुप्त नाटक किसमें, ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है उसमें भी चंद्रगुप्त नाम का पात्र है जो इसका नायक है, और इसकी नायिका है वो ध्रुव स्वामिनी है। ध्रुव स्वामिनी इसकी नायिका है, चंद्रगुप्त इसके नायक हैं। रामगुप्त हैं जो राजा और चंद्रगुप्त का भाई है। इसके बाद अगर हम बात करें शिखर स्वामिनी, मंदाकिनी, सकराज, कोम्मा, मिहिरदेव, कुबड़ा, बोना, हिजड़ा, प्रतिहार, खड़गधारिणी, पुरोहित, किंगल, सामंत कुमार इत्यादि। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, रामगुप्त, कोम्मा। जो पीछे नेट के पेपर में हमारे से ये पूछा गया था कि जो कोम्मा पात्र है वो किस नाटक की है, तो हमें 4 नाटकों के नाम दे देंगे और 4 पात्रों के नाम, और उनमें से हमें मिलान करना होगा। तो कोम्मा जो पात्र है वो ध्रुव स्वामिनी नाटक की पात्र है, इसको हम याद रखेंगे। खड़गधारिणी, प्रतिहार, पुरोहित, खिंगल। खिंगल भी काफी महत्वपूर्ण पात्र है जो नेट के पेपर में पूछा जाता है, तो इनको हम याद रखेंगे। ये हमारे इस नाटक के पात्र हैं। इस नाटक में प्रसाद जी ने नारी जीवन की समस्या को बखूबी चित्रित किया है। जो इस नाटक में हमें दर्शाया गया है वो जयशंकर प्रसाद ने नारी जीवन की जो समस्या है उसको हमारे सम्मुख रखने का कार्य किया है। इस नाटक को समस्या प्रधान नाटक भी माना जाता है क्योंकि इसमें नारी के जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को दर्शाया है जयशंकर प्रसाद जी ने। तो इस नाटक में यह हमें दिखाया गया है कि इस नाटक में प्रसाद जी ने नारी जीवन की समस्याओं को हमारे सम्मुख बखूबी चित्रित किया है तथा इस नाटक को समस्या प्रधान नाटक भी माना जाता है। आगे अगर हम बात करें, ध्रुव जीतने के बाद ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त के महादेवी तथा मंदाकिनी के द्वारा कहे गए भाभी संबोधन का विरोध करती है। जब ध्रुव जीतने के बाद ध्रुव स्वामिनी आती है तो रामगुप्त उन्हें महादेवी कहकर पुकारता है तथा मंदाकिनी उन्हें भाभी नाम से संबोधित करती है। तो ध्रुव स्वामिनी को गुस्सा आ जाता है और वो उनका विरोध करती है कि मुझे इस नाम से ना पुकारा जाए। इसके बाद ध्रुव स्वामिनी अपने स्वाभिमान और अस्मिता की रक्षा हेतु आत्महत्या का प्रयास करती है। वो आत्महत्या का जब प्रयास करती है ध्रुव स्वामिनी, तो चंद्रगुप्त आकर उन्हें बचा लेते हैं, उन्हें आत्महत्या नहीं करने देते। तो इसमें हमें याद रखना होगा कि जो इसके नाटक के पात्र हैं चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कोम्मा, मंदाकिनी, खड़गधारिणी, पुरोहित, खिंगल, तो ये हम इन्हें याद रखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं जो नेट के पेपर में भी बार बार पूछे जाते हैं। पीछे भी हमारे से पूछे गए थे कि कोम्मा और खिंगल ये किस नाटक के पात्र हैं, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र हैं।
इसमें नारी जीवन की समस्या को दिखाया है। महादेवी कहने और भाभी कहने पर ध्रुव स्वामी ने विरोध जताया है। इसके बाद अगर हम बात करें, इस नाटक में मंदाकिनी रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, परंतु हम फिर भी इसको याद रखेंगे कि जो मंदाकिनी है वो रामगुप्त और चंद्रगुप्त की क्या है, बहन है। यह सर्वगुण संपन्न नारी है। इसके आगे अगर हम बात करें, एक स्त्री को उसके पति से विच्छिन्न करके उसे कुचलकर राजनीतिक प्रतिशोध न ले। ये जो कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इनको हमें याद रखना होगा। इनसे भी बहुत बार हमारे से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो पीएचडी का एंट्रेंस हो या फिर नेट जेआरएफ का पेपर हो या और भी जो प्रतियोगिताएं हिंदी से संबंधित, साहित्य से संबंधित जो पेपर हैं उनमें प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो एक स्त्री को उसके पति से विच्छिन्न करके उसे कुचलकर राजनीतिक प्रतिशोध ना ले, ये किसका कथन है, कोमा का। कोमा कहती है कि एक स्त्री को उसके पति से अलग करके उसे कुचलकर राजनीतिक प्रतिशोध मतलब कि उससे बदला, द्वेष भावना जो उनके अंदर पनप रही थी उसका प्रतिशोध मतलब विरोध है जो, वो कोमा कहती है कि अपने उसके पति से विच्छिन्न करके उसे कुचलकर राजनीतिक प्रतिशोध ना ले। उसके बाद हम बात करें तो अगली जो बात है बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं उपहार में देने की वस्तु शीतलमणि नहीं हूँ। काफी महत्वपूर्ण है, मैं उपहार में देने की वस्तु शीतलमणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। तो ये किसने कही, ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मैं उपहार में देने की वस्तु शीतलमणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है, उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। ये बात कौन कहती है, तो ध्रुव स्वामिनी। इसके बाद जो पंक्ति है वो है, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। ध्रुव स्वामिनी इसका विरोध करती है कि जो पुरुष हैं वो स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं और उन पर अपना अधिकार जमाते हैं, तो उन सब का विरोध ध्रुव स्वामिनी यहाँ इस नाटक में करती है और वो कहती है कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। तो ये बात किसने कही थी, ध्रुव स्वामिनी ने। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार इसको पूछा भी गया है पेपर में। ये सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। तो ये किसकी कोटेशन है, मंदाकिनी की। मंदाकिनी कहती है कि जब वीरता भागती है तो उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। काफी महत्वपूर्ण है ये, इसको हम याद रखेंगे। मंदाकिनी ने कही है कि जब वीरता भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। इसके बाद हम बात करें तो जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रसाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाई से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। जीवन के बारे में चंद्रगुप्त ने कहा है कि जो हमारा जीवन है वो विश्व की संपत्ति है, जीवन कभी हमें दोबारा नहीं मिलता। तो वो कहते हैं कि जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से, अगर हमारे ऊपर कोई दुख आता है तो उसके आवेश से या कठिनाइयों से हमें अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। तो ये बात किसने कही, चंद्रगुप्त ने। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता का नाम है, मैं तो पुरुषार्थ की ही सबका नियामक समझता हूँ। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता का नाम है, मैं तो पुरुषार्थ को ही, ये की हो गया इसको पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ, पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। ये बात कौन कहता है, सकराज। सकराज किसकी बात करता है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता का नाम है, मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ, पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती हैं। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती हैं और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती हैं। ये बात किसने कही थी, कोमा ने। इसके बाद अगर हम बात करें तो राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम याद रखेंगे। कोमा ने कहा है कि ये कोमा की बहुत सी मतलब इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको हम याद रखेंगे जो इस स्लाइड में हमारे सम्मुख दी हुई हैं
कि संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती हैं और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती है। तो ये कोमा की। और इसके बाद राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। वो इसका विरोध करती है कि जो नारियों का बार बार मतलब शोषण होता है उसके बारे में कोमा कहती है कि राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। कि तो ये बात कौन कहती है? कोमा। इसके बाद अगर हम बात करें, रानी तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा नहीं समझती। कोमा ध्रुवस्वामिनी से ये कहती है कि रानी तुम भी तो स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा तुम नहीं समझ सकती। जो स्त्री के साथ पीड़ाएं हो रही है क्या तुम उनको नहीं समझ सकती। तो कोमा किससे कहती है? ध्रुवस्वामिनी से। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, जिसकी भुजाओं में बल न हो उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो रामगुप्त के द्वारा कही गई है कि जिसकी भुजाओं में बल न हो उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए। तो ये बात किसके द्वारा कही गई है? रामगुप्त के द्वारा। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक में समस्या है। ध्रुवस्वामिनी नाटक में समस्या है अवश्य, किंतु यह नाटक समस्या नाटक नहीं है। तो इसको हम याद रखेंगे कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या कहा है कि ध्रुवस्वामिनी जो नाटक है उसमें समस्या है अवश्य, किंतु यह नाटक समस्या नाटक नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।